नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाए तो क्या करें। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था जिसमें आपका ब्रेकअप हो गया है, चीटिंग की वजह से कोई तीसरा आ गया है, किसी तीसरे में आपके एक्स पार्टनर को इंटरेस्ट आ गया है और वो इंसान अब आपसे बोल रहा है कि देखो भैया, जो भी रिलेशनशिप था अब खत्म हो चुका है और आपने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया है। नहीं भी पकड़ा है तो कहीं ना कहीं से वो चीज़ जाहिर हो गई कि थर्ड पर्सन आ गया है। ऐसे केस में क्या करें, मतलब चीज़ें फाइनल हो चुकी है, वो इंसान आपको तवज्जो नहीं दे रहा है, आपसे चोरी छिपे या फिर आपके सामने ही वो इंसान थर्ड पर्सन को डेट कर रहा है और आपकी सारी बातें धरी की धरी रह गई हैं। वो इंसान एक ज़रा सी बात नहीं सुन रहा है आपकी। कहने का मतलब है कि जब आपने उनको पकड़ा चीट करते वक्त या फिर नहीं भी पकड़ा, कहीं से भी पता चला आपको, वो इंसान अब अपनी गलती नहीं ले रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, क्योंकि अब आप दो तरफा में फंस गए हो। पहली चीज़ कि आपको उस इंसान ने चीट किया, आपको इस चीज़ का जवाब चाहिए और प्लस आप साथ ही साथ अभी उस इंसान को पाना भी चाहते हो, मतलब अपने एक्स पार्टनर को जिसने आपको चीट कर रखा है उसको पाना भी चाहते हो। और दोनों ही चीज़ें आपके हाथ से बाहर जा रही है, दोनों ही चीज़ों में इंसान नहीं मान रहा है। आप कह रहे हो वापस आ जाओ, वो नहीं मान रहा है, उसका इंटरेस्ट आप में एकदम खत्म हो चुका है, थर्ड पर्सन आ चुका है। तो ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई किया क्या है, तो इसी के रिगार्डिंग इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तुम दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया है तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा तुम पीछे हट जाओ। पीछे अभी के लिए हट जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, अब तुम बाहर चले जाओ इस रिलेशनशिप से बिना कुछ रियलाइज़ करवाए, ठीक है। अगले इंसान को रियलाइज़ करवाना है तुम्हें कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन वो रियलाइज़ तुम्हारी बातों से नहीं होगा, तुम्हारी दलीलों से नहीं होगा, तुम्हें सवाल जवाब से नहीं होगा। अगर तुम अपने एक्स पार्टनर को कॉल मैसेज करते हो, अगर बोलते हो कि तुम उसको छोड़ के मेरे पास आ जाओ, तो ये दोनों तरीके से गलत होगा। पहली गलती ये है, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, वो थर्ड पर्सन को तुम्हारा एक्स पार्टनर लेके आया है, ठीक है। दूसरी चीज़, तुम्हें उससे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तुम्हारी गलती नहीं है। और वो इंसान जो धोखा देके तुमको किसी और को डेट कर रहा है, तो वो इंसान डिजर्व नहीं करता। अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम उसको पा जाओ, सब कुछ वापस से शुरू कर लो, फ्रेश स्टार्ट कर लो, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा अस्थायी है। तुम्हारे साथ वो इंसान अगर रहेगा तो तुम्हें गुस्सा आने लगेगी कि उसने तुमको चीट कैसे किया। जो शब्द वो तुमसे बोलता था, जो बातें वो तुमसे बोलता था, वो किसी तीसरे से बोल रहा है। तो सबसे पहले तीसरे के बारे में पहली बात तो तुमको कुछ पता नहीं लगाना है, कोई भी रिसर्च, कोई भी एनालिसिस नहीं करनी है। देखो मेरे दोस्त, वो तीसरा सिर्फ इस वजह से आ पाया है तुम दोनों के बीच में क्योंकि तुम दोनों का रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा था। आप कहोगे भाई ठीक तो चल रहा था, हम सब कुछ बढ़िया चल रहा था, चलते फिरते अच्छे खासे रिलेशनशिप में हमारे एक्स पार्टनर ने आग लगा दी, किसी तीसरे को ले आ दिया उसने, क्योंकि उसका प्यार सच्चा नहीं था। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। किसी इंसान का इंटरेस्ट किसी तीसरे पर्सन में तभी आ सकता है जब आपके रिलेशनशिप में इंटरेस्ट खत्म हो रहा हो, मतलब आपकी जब सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, जब आप एकदम से आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, तब अगला इंसान किसी थर्ड पर्सन में आके तब वो इंसान फाइनली किसी थर्ड पर्सन को लाता है, तो थर्ड पर्सन आता है अगले की मर्जी से, ठीक है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लूज़ करने लगते हो, तो उस इंसान का जो आपका पार्टनर है उसका इंटरेस्ट आपको धीरे धीरे आपके में ख़त्म होने लगता है, तो आपको छोड़ के सारी दुनिया उसे अच्छी लगने लगती है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पे कोई सवाल जवाब यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई सज़ा देने की ज़रूरत है, क्योंकि सज़ा देने के अभी आप माहौल में नहीं हो, ठीक है। सज़ा देने की आप अभी कंडीशन में नहीं हो। देखो मेरे दोस्त, तुम इस इंसान के पीछे जितना भागोगे वो इंसान उतना तुमसे दूर जाएगा। देखो अभी उसका कुछ नहीं जा रहा है, वो तुम अगर उसको डेट करने से रोकोगे तो वो तुम्हारे सामने डेट कर लेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी तो पीछे हटना है। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे जायज़ सवाल होंगे, आखिर तुम्हारी गलती क्या थी, तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारे सवाल के जवाब क्यों नहीं दे रहा है। हर चीज़ का एक रीज़न है। देखो मेरे दोस्त, अभी तुम्हारा एक्स पार्टनर ब्रेन वॉश है, अभी उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जितना तुम्हें तलब है ना उस इंसान से बात करने की, उतना ही तलब उस इंसान को नहीं है, ठीक है। जितना तुम्हें उसके साथ रिलेशनशिप में रहना है उतना ही उस इंसान को तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो मेरे दोस्त, अभी वो इंसान तुम्हें कुछ भी रिप्लाई नहीं करेगा, तुम्हें किसी भी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करने वाला है मेरे दोस्त। तो मुझे पता है तुम्हारे बहुत सारे वैलिड क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा जायज़ सवाल हैं, पूछना मेरे दोस्त, लेकिन अभी नहीं। तो कोई अगर थर्ड पर्सन है तो फ़ौरन उस इंसान से कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दो। अगला इंसान जो भी थर्ड पर्सन है वो सिर्फ उसके लिए एक कॉम्प्रोमाइज़ है और कुछ नहीं है मेरे दोस्त, सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे एक्स पार्टनर ने जानबूझ के उस इंसान को नहीं लाया हुआ है। रियलाइज़ करने का सबसे आसान तरीका है, उसे पता चलना चाहिए तुमने खोया क्या है, उसने खोया क्या है। लेकिन मुझे पता है मेरे दोस्त, अभी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कोई थर्ड पर्सन कैसे आ गया, किसी ने तुम्हारी जगह कैसे ले ली। जो वो इंसान तुमसे बोलता था वो अगले इंसान से बोल रहा होगा, तुम्हें तलब जाग रही होगी बात करने की उस इंसान से, ठीक है। तुम्हें स्टॉक करने का मन कर रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा भाई सोशल मीडिया पर मैं उसको देखूँ। अगर आप ऑनलाइन देख रहे होगे तो आपको लग रहा होगा वो दोनों मस्त ऑनलाइन बात कर रहे हैं, मस्त घूम रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे, और तुम यहाँ पे परेशान हो रहे हो, तुम्हें देखने वाला कोई नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, तुम्हें रुकना यहीं पे पड़ेगा।
क्योंकि तुम उससे रिक्वेस्ट करोगे, सवाल जवाब करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, तो वो इंसान इरिटेट होकर तुमको ब्लॉक कर देगा, क्योंकि उसे आज भी अभी तक नहीं लगता कि उसने कोई गलती की है। ठीक है मेरे दोस्त, तो सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी नहीं वहाँ पे गंवानी है, वहाँ पे तुरंत रुक जाना, से सारे कॉन्टैक्ट तोड़ देना है। वो इंसान तुम्हारे पास कॉल करता है, बिल्कुल नॉर्मली उससे बिहेव करना है, ठीक है, और खूब बात नहीं करनी है, और अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को बढ़िया बिल्ड करना है। ठीक, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करके आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, अपने ऊपर वर्क करना है। थर्ड पर्सन के पास बिल्कुल भी जाना है, उसको कॉल मैसेज करके उल्टा सीधा कुछ भी नहीं बोलना है, जो कि यूजुअली लोग करते हैं। ठीक है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मान लो कि तुम्हारा एक्स पार्टनर आ भी जाता है तुम्हारे पर रिक्वेस्ट करके, तो क्या तुम प्राउड फील कर पाओगे? क्या तुम कभी एक्सेप्ट कर पाओगे तुम्हारे पीठ पीछे उसने तुमको चीट किया है? नहीं कर पाओगे। तो उसी तरीके से मेरे दोस्त तुम्हें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो कनेक्शन तोड़ना है, ताकि तुम ठीक हो जाओ, ताकि तुम्हें समझ में आए कि वो इंसान खोया क्या उस इंसान ने। क्योंकि देखो, जब अगर तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो उस थर्ड पर्सन को छोड़ने में उसे ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा। जब उस थर्ड पर्सन के लिए ज़रा सी खुशी के लिए जब उसने तुम्हें छोड़ दिया, तो उसे छोड़ने में इतना समय लगेगा, क्योंकि तुम पहले जैसे नहीं रह गए। इस वजह से वो इंसान कहीं और बाहर चला गया, कहीं और उसने थर्ड पर्सन को डेट कर लिया। ठीक है मतलब, जो कि फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है। रिलेशनशिप के शुरुआत में जैसे तुम थे वैसे अब तुम नहीं रह गए, तुम चेंज हो चुके हो, तभी ये गैप किसी भी रिलेशनशिप में प्रोड्यूस हुआ है। देखो मेरे तो सबसे पहली चीज़ है, कोई भी इंसान किसी को जानबूझ के चीट नहीं करता है। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन है, तो कोई भी इंसान आपको चीट नहीं कर सकता, ना कभी आपका ब्रेकअप हो सकता है। जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट गई, तो इंसान चीट भी करेगा, ब्रेकअप भी करेगा, कुछ भी कर सकता है। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आप चीटिंग पे चाहते हैं कि चीटिंग और थर्ड पर्सन में और एक्स्ट्रा डिटेल के साथ वीडियो बनाओ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक डिटेल वीडियो उस पर भी बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।